मैं राजेश, एक सामान्य जीवन जीने वाला आदमी, आज उस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। यह कहानी उस खेल के बारे में है जिसे हमने मृत्यु का खेल कहा। यह खेल हमारे लिए मजाक जैसा था, लेकिन इस खेल ने हमें ऐसा खौफनाक अनुभव दिया कि आज भी उसके बारे में सोचते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। यह सब तब शुरू हुआ जब एक शाम मेरे पुराने दोस्त अनिल ने हमें एक अजीबो-गरीब खेल के बारे में बताया। अनिल ने कहा कि यह खेल काफी पुराना है और उसने सुना था कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। शुरू में हमने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब अनिल ने हमें इसके बारे में और बताया तो हमारी जिज्ञासा जागी। अनिल के मुताबिक मृत्यु का खेल एक खेल है जिसमें एक डेक होता है, जिसमें कुछ कार्ड होते हैं और हर कार्ड पर एक अलग प्रतीक बना होता है। जब कोई कार्ड खींचता है तो वह उसका भाग्य तय करता है। अगर आप मृत्यु का कार्ड खींचते हैं तो आपको अगले 30 दिनों में मौत का सामना करना पड़ता है। हम सब ने इसे सिर्फ एक मजाक समझा और सोचा कि अगर कुछ होगा तो हम उसका सामना करेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खेल कितना खतरनाक हो सकता है। उस रात हमारी कुछ दोस्तों की एक छोटी सी गैदरिंग थी और हम सब बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक अनिल ने कहा, चलो इस खेल को खेलते हैं। सबने इसे मजाक समझकर खेलने का फैसला किया और अनिल ने उस पुराने डेक को निकाला। हमने कार्ड खींचने शुरू किए। एक एक करके हम सबने कार्ड निकाले और उसमें से ज्यादातर कार्ड सामान्य प्रतीकों के थे, जैसे फूल, सूरज, चांद। सभी हंसी मजाक करते हुए खेल रहे थे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने जो कार्ड खींचा वह मेरे लिए डर का कारण बन गया। मुझे जो कार्ड मिला उस पर एक खौफनाक प्रतीक था, एक कटा हुआ सिर जिससे खून बह रहा था। मैंने कार्ड को देखा और मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे दोस्तों ने इसे भी मजाक समझा और हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काला साया मेरे ऊपर मंडरा रहा हो। तुमने क्या खींचा है राजेश? अनिल ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक और कार्ड, मैंने जल्दी से कहा, पर मेरे दिल में एक अजीब डर था जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। लेकिन उस समय मैंने इस खेल को लेकर जो अंदाजा लगाया था वह गलत था। मुझे नहीं पता था कि यह खेल वास्तव में हमारी जान को दांव पर लगाएगा। रात का समय था और हम सब बियर पीते हुए इधर उधर बातों में खो गए थे। मुझे अचानक सिर में भारीपन महसूस हुआ और मेरी आंखें थकने लगीं। मैंने सब कुछ छोड़कर घर जाने का फैसला किया। जब मैं घर पहुंचा तो एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेटने लगा, लेकिन मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो सोचा कि यह शायद मेरे दिमाग का भ्रम हो, लेकिन आवाज और ज्यादा साफ होती चली गई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कमरे में घुस रहा हो। मुझे बहुत डर लगने लगा और मैंने जल्दी से पलंग से उठकर लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उस अजीब एहसास को महसूस कर रहा था कि कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने सोचा कि यह सब उस खेल का असर है और धीरे धीरे मैंने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की। लेकिन उस रात के बाद से मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रातों को मैं बहुत डरने लगा और मैं सोचता कि क्या वह कार्ड सच में किसी बुरी घटना का संकेत था। यह सब बस शुरुआत था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस खेल का हिस्सा बना था वह मेरे लिए एक खौफनाक मंजिल की ओर बढ़ रहा था। राजेश के लिए वह रात खत्म नहीं हुई थी। खेल के बाद की रातों में उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हालांकि पहले उसे लगता रहा कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि वह सिर्फ एक सामान्य खेल का हिस्सा नहीं था। उसे डर था, लेकिन फिर भी वह अपनी सोच को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता रहा। वह मानता था कि यह सब सिर्फ एक संयोग होगा और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वह वास्तव में सही था? अगले कुछ दिन उसके लिए असामान्य थे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन वह ऑफिस से घर लौट रहा था जब उसने महसूस किया कि एक अजनबी आदमी उसे पीछे से लगातार देख रहा है। वह आदमी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेहरा था जिसे राजेश ने कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे जाना पहचाना सा महसूस हुआ। राजेश ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वह मोड़ पर मुड़ा तो उसने देखा
कि वह आदमी अभी भी उसके पीछे था। यह देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। वह जल्दी से अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन फिर भी वह आदमी उसके पीछे था। आखिरकार राजेश ने अपनी बाइक निकाली और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, वह महसूस कर रहा था कि वह कुछ गलत कर रहा है। वह सोच रहा था कि ये घटनाएं सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है। लेकिन एक और घटना ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ था। रात को वह बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक उसे अपनी खिड़की से किसी के हंसने की आवाज आई। एक घबराहट के साथ वह उठ बैठा और खिड़की के पास गया। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंदर एक ठंडी हवा आ रही थी और किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश ने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे शक हो रहा था कि कुछ और था। वह अपनी चिंताओं को अपनी मां के पास लेकर गया, जिन्होंने उसे समझाया कि सब कुछ सामान्य है और यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति है। लेकिन जब वह घर लौट रहा था, तो वह किसी अजनबी की आवाज सुन रहा था, जो उसे धीरे धीरे अपने नाम से पुकार रहा था। राजेश, राजेश। राजेश रुक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और फिर उसने सोचा कि शायद उसकी मां सही कह रही थी। हो सकता है कि वह इस समय मानसिक रूप से परेशान हो और अपनी कल्पना से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हो। लेकिन रात को सोने से पहले वह फिर से उस खेल के बारे में सोचने लगा और उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह उस कार्ड के असर से बच सकता था? अगली सुबह जब वह अपनी बाइक पर जा रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर वही खौफनाक प्रतीक बना था जो उस खेल के कार्ड पर था, एक कटा हुआ सिर जिससे खून बह रहा था। वह कागज अचानक उसकी आंखों में चमकने लगा, जैसे वह उसे बुला रहा हो। राजेश ने वह कागज फेंक दिया और जल्दी से बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। लेकिन क्या वह इस खौफनाक घटना से भाग सकता था? वह जितना भी भागता, उतना ही वह उस अजीब सी चीज से और करीब हो रहा था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह इस खेल से बच नहीं सकता। धीरे धीरे उसके आसपास होने वाली घटनाएं और अधिक खौफनाक हो गईं। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। उसकी स्थिति अब इस कदर खराब हो चुकी थी कि उसे बाहर जाने पर भी डर लगने लगा था। एक दिन सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, उसने देखा कि उसके पास रखी चप्पलें कहीं गायब हो गई थीं। फिर वह उन्हें ढूंढने लगा और अचानक उसे अपने रसोई घर में कुछ हलचल सुनाई दी। जैसे ही वह रसोई घर में गया, वह देखता है कि उसकी चप्पलें बेतरतीबी से फर्श पर पड़ी हुई थीं। लेकिन यह केवल एक छोटी सी घटना नहीं थी। उसकी चप्पलें वहां ऐसे रखी हुई थीं जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखी हों। रात को सोते समय राजेश को फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अब उसे परेशान करने लगी और वह सोचने लगा कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह कुछ दिनों तक नींद से पूरी तरह वंचित रहा और अब उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। एक रात राजेश को एक अजीब सी बात का एहसास हुआ। उसने सुना था कि जिन लोगों ने उस खेल को खेला था, वे सभी किसी न किसी भूतिया घटना का शिकार हुए थे। अब वह पूरी तरह से विश्वास करने लगा था कि वह भी इस खेल के खौफ से नहीं बच सकता। अगली सुबह जब उसने अपने फोन पर अनिल का संदेश देखा, तो उसके होश उड़ गए। संदेश में लिखा था, राजेश, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं भी इसके असर से नहीं बच सकता। सुशांत और प्रदीप का क्या हुआ तुम जानते हो, अब बारी हमारी है। राजेश की हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ में आ गया था कि अब वह इस खेल का शिकार बन चुका था और इसके डर से बचना नामुमकिन था। राजेश के लिए यह सब अब कोई मजाक नहीं रह गया था। उस खेल ने न केवल उसके मानसिक शांति को छीन लिया था, बल्कि उसे अब यह भी समझ में आने लगा था कि उसे अपने जीवन के हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना होगा। उस दिन के बाद से उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह ऑफिस से लौट रहा था, उसने देखा कि उसकी गली के मोड़ पर एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। यह ताबूत बहुत पुराना और जंग खाया हुआ था। ताबूत के ऊपर कोई नाम या निशान नहीं था, बस उस पर एक अजीब सा सिंबल था।
जो उसे बहुत पहचाना हुआ लगा। वह वही सिंबल था जो उस खेल के कार्ड पर था, कटा हुआ सिर, खून से सना हुआ। राजेश ने सोचा कि शायद यह सब उसकी मानसिक स्थिति का नतीजा था, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा वह उसे यकीन दिला चुका था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। उसे ताबूत की तरफ खींचे जाने जैसा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर जाने के लिए बुला रही हो। उसने दिल की आवाज को अनसुना किया और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। ताबूत की जगह अब कोई नहीं था। वह पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढने गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। यह क्या था? क्या वह सिर्फ भ्रम देख रहा था? लेकिन उसकी चेतना अब मानने लगी थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। घर लौटने के बाद राजेश ने अनिल का संदेश फिर से पढ़ा। अनिल के संदेश में जो लिखा था वह कुछ ऐसा था जो उसे और भी ज्यादा घबराहट में डाल गया। राजेश, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक तुम उस खेल को खत्म नहीं करोगे तब तक तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो इसका असर हर उस व्यक्ति पर होगा जिसे तुम प्यार करते हो। राजेश को समझ में आ गया था कि उसे अब इस खेल के राज को हल करना ही होगा, लेकिन सवाल यह था कि वह इसे कैसे खत्म कर सकता था। उसने सोचा कि शायद उसे किसी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन किसी पर भी विश्वास करना उसे अब खतरे से खाली नहीं लगता था। वह अपनी पुरानी डायरी में वापस लौटा, जिसमें उसने उस दिन की सभी घटनाएं लिखी थीं। जब वह डायरी के पन्नों को पलट रहा था तो एक पन्ने पर उसे एक अजीब सा नोट मिला। वह नोट किसी और का था, लेकिन उसके हाथ में आते ही उसने महसूस किया कि यह नोट किसी भी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता था। नोट में लिखा था, अगर तुम यह खेल खेल चुके हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है इसे पूरी तरह से खत्म करना, और दूसरा रास्ता है इसकी सजा भुगतना। यह खेल खुद को समाप्त करने का एक तरीका है, लेकिन तुम इसे खेल नहीं सकते। इसका कोई दूसरा हल नहीं है। राजेश का दिल दहला। क्या इसका मतलब यह था कि अगर वह इस खेल को खत्म करने में विफल रहा तो वह अपनी जिंदगी की कीमत चुकाएगा? क्या वह इस खेल से बाहर निकल सकता था? वह दिन और रात इस सोच में खो गया था। अब उसकी जिंदगी में हर पल डर और बेचैनी की लहरें थीं। वह अपने दोस्तों से दूर रहने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि यह खेल अब उसे अकेला कर देगा। कुछ दिनों बाद राजेश को एक और अजीब अनुभव हुआ। वह किसी काम से बाहर जा रहा था जब अचानक उसे अपने पुराने दोस्त सुशांत का चेहरा दिखाई दिया। सुशांत उसकी आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द और खौफ था वह राजेश के दिल में समा गया। सुशांत ने उसे एक कागज दिया और कहा, राजेश, अब हमें इसका सामना करना होगा। यह खेल हमें खत्म कर देगा अगर हम इसे न खेलें। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा या फिर हमारी जान को खतरा है। राजेश ने कागज खोला और देखा, उस पर वही खौफनाक सिंबल था, कटा हुआ सिर। अब यह खेल और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका था। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक जीवन मरण की जंग थी। अगले कुछ दिन राजेश को लगातार यह एहसास होने लगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह उसे एक भयानक अंत की ओर ले जाएगा। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर आया और देखा कि उसके दरवाजे पर कोई खड़ा था। यह वह चेहरा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह वही चेहरा था जो उसे पहली बार ताबूत के पास दिखाई दिया था। उस अजनबी आदमी का चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अब सीधे राजेश की तरफ बढ़ रहा था। राजेश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वह आदमी और पास आता जा रहा था। वह चिल्लाया, तुम अब बच नहीं सकते, और फिर उसकी आवाज अचानक रुक गई। राजेश के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसके ठीक बाद राजेश के कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर एक गहरी सर्द हवा घेरने लगी। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई और एक अजीब सी महसूस हुई कि वह अब किसी खतरनाक जाल में फंस चुका था। क्या यह खेल अब उसे शिकार बना चुका था? क्या वह मौत से बच सकता था? राजेश के लिए यह अब और भी स्पष्ट हो चुका था कि इस खेल में मौत सिर्फ एक शब्द नहीं थी, बल्कि एक शाश्वत वास्तविकता बन चुकी थी। हर दिन, हर पल उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी भी क्षण
मौत के शिकंजे में आ सकता है। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी और अब उसे सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या वह इस खेल से बच सकता था या नहीं। कुछ दिन पहले तक वह किसी भी अजनबी को देखे बिना अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकता था, लेकिन अब यह हालत हो गई थी कि वह पूरी तरह से घर में बंद रहने को मजबूर था। उसकी आंखों के सामने वह आदमी बार बार आकर उसे तंग करता, वह व्यक्ति जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास वह हर जगह करता था। राजेश का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक उसके कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी। यह आवाजें खामोशी को तोड़ने वाली थीं और वह जानता था कि अब कुछ भयंकर होने वाला है। वह उठकर कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक एक कागज उसके बिस्तर पर गिरा। कागज को हाथ में लेकर राजेश ने पढ़ा, तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है। वह खेल तुम्हें खत्म करने की ओर बढ़ चुका है। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह सिर्फ एक ही स्थान की ओर ले जाएगा, तुम्हारे अंत की ओर। यदि तुम चाहो तो उस खेल के अजनबी से बात कर सकते हो, लेकिन याद रखना उसे हर बात का जवाब नहीं मिलेगा। एक बार जब तुम खेल के हर राज को समझ जाओगे तो क्या तुम उसे खत्म कर पाओगे या नहीं, यह तुम पर निर्भर करेगा। राजेश का दिल दहला। वह कागज पढ़कर समझ गया कि यह खेल उसे धीरे धीरे उसकी मौत के करीब ले जा रहा था। अगर वह इसका हल नहीं ढूंढ सका तो उसे सख्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसने ठान लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर इस खेल को खत्म करेगा। अगली सुबह राजेश ने फिर से अनिल का नंबर डायल किया। उसने पहले ही सब कुछ अनिल से कह दिया था, लेकिन आज वह उससे आखिरी बार मिलना चाहता था। यह उसका आखिरी प्रयास था। अनिल ने फोन उठाया और धीरे से बोला, राजेश, तुम अब बहुत बुरा फंसे हो। उस खेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, लेकिन वह तरीका बहुत खतरनाक है। तुम्हें खुद को उस खेल का हिस्सा बनाना होगा और वह खेल सिर्फ एक ही बार खेला जाता है। राजेश ने बिना देर किए पूछा, कैसा खेल? अनिल की आवाज में डर था। तुम्हें खुद उस ताबूत में जाना होगा और जो भी होगा वह तुमसे ही होगा। यह खेल आत्माओं के साथ खेला जाता है। अगर तुम हिम्मत जुटा पाते हो तो तुम खेल खत्म कर सकोगे, लेकिन तुम जानते हो कि ताबूत में एक बार जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। राजेश ने बिना किसी और सवाल के फोन काट दिया। उसका मन अब और भी उलझ चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि अब किसी और के सहारे वह इस खेल को खत्म नहीं कर सकता था। यह उसके जीवन का अंतिम खेल था और उसे इस खेल को जीतना ही था। राजेश ने धीरे धीरे ताबूत का रास्ता चुना। वह उसी गली में पहुंचा जहां उसे ताबूत दिखाई दिया था। वह पहले से ज्यादा सजग और सतर्क था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे वह ताबूत के पास बढ़ रहा है, उसकी सांसें तेज हो रही हैं और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। उसकी आंखों के सामने वही कटा हुआ सिर वाला चिन्ह था। उसने गहरी सांस ली और ताबूत के पास आकर रुक गया। ताबूत की लकड़ी अब पहले से ज्यादा सड़ी हुई लग रही थी। राजेश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत खुलते ही अंदर से एक खौफनाक चीख निकल पड़ी। वह चीख न केवल कानों में गूंज रही थी, बल्कि उसकी आत्मा को भी कचोट रही थी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की थी। राजेश ने सख्त मन से ताबूत को खोल दिया और अंदर झांका। जो कुछ भी उसने देखा वह उसके शरीर को सुन्न कर देने के लिए काफी था। ताबूत के अंदर एक कटा हुआ सिर पड़ा था और उसके पास खून की कई धारियां बह रही थीं। उसके शरीर के अंग किसी अजीब तरीके से बिखरे हुए थे और राजेश को समझ में आ गया कि यह वह खेल था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कोई खेल नहीं था, बल्कि एक कत्ल था, एक ऐसा कत्ल जिसमें वह खुद शामिल हो चुका था। राजेश को एक ही सवाल बार बार परेशान कर रहा था, क्या वह अब भी बच सकता था? तभी अचानक ताबूत के अंदर से वही आवाज आई, वही भयानक चीख। राजेश ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वह आदमी जिसकी वह इतनी बार कल्पना कर चुका था अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं और उसका चेहरा घृणित था। वह आदमी राजेश से बोला, अब तुम मेरे साथ हो, तुमसे बचने का कोई तरीका नहीं है। तुम खेल के अंदर हो और अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। राजेश ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खो गई। ताबूत के अंदर से निकलने की कोई राह नहीं थी और खेल अब उसकी गिरफ्त में था।
राजेश का मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह जान चुका था कि वह इस खेल से बच नहीं सकता था। वह अब उस आदमी के सामने खड़ा था जिसकी वह बार बार कल्पना करता था, और वह आदमी अब उसकी आंखों में खौफ और घृणा के साथ देख रहा था। उसकी हालत उस समय ऐसी हो चुकी थी जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई हो। वह आदमी धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी शिकार को देख रहा हो। तुमने इस खेल को शुरू किया राजेश, उसने कहा। अब तुम इसके अंत का हिस्सा बनोगे। राजेश की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि यह आदमी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह किसी और दुनिया से था। वह जिस खेल में शामिल हो चुका था, वह खेल अब उसकी मौत तक ले जाएगा। तुम हमें नहीं समझ सकते राजेश, वह आदमी बोला। यह खेल केवल उन्हीं के लिए है जो मौत से डरते नहीं, तुम्हारी तरह नहीं जो बार बार बचने की कोशिश करता है। राजेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम चाहे जैसे भी हो, मैं डर के सामने कभी नहीं झुका। तुम झुके बिना भी मरने वाले हो, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजेश के रोंगटे खड़े कर देता था। राजेश की नजरें ताबूत पर थीं और उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई गहरी शक्ति आ गई हो। उसने अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखा, जैसे वह किसी सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नजरें एक छोटे से कागज पर पड़ी जो ताबूत के पास पड़ा था। यह वही कागज था जो उसे पहले रात में मिला था, और जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है। राजेश ने उस कागज को फाड़ दिया और अचानक उसके अंदर एक तेज सी आंधी उठी। हवा ने कमरे में एक खौफनाक शोर मचाया और राजेश को महसूस हुआ जैसे सब कुछ पल भर में बदल रहा हो। अचानक कागज से निकली एक जलती हुई लकीर ने ताबूत को घेर लिया, और जैसे ही वह लकीर खत्म हुई, ताबूत से एक और चीख निकली। यह चीख मानो किसी आत्मा की आत्महत्या करने की चीख हो। राजेश ने देखा कि वह आदमी जो अब तक उसे डरा रहा था, अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब सुन्न थीं। उस आदमी की शरीर से खून की धारें बह रही थीं और वह किसी अजनबी की तरह राजेश के सामने गिर पड़ा। यह खेल तुमसे नहीं जीतेगा, राजेश ने जोर से कहा। यह खेल अब खत्म होगा। तभी कागज की जलती लकीर से एक आखिरी धमाका हुआ और अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया। राजेश ने देखा कि वह आदमी अब एक मृत शरीर में बदल चुका था और उस खेल का अंत हो चुका था। लेकिन राजेश जानता था कि यह अंत सिर्फ उसके लिए था, बाकी इस खेल की शिकारों के लिए नहीं। राजेश को अचानक एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। वह जब ताबूत से बाहर निकला तो उसकी आंखें एक अजनबी तरीके से जगमगा रही थीं। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे उसे किसी खौफनाक सच्चाई का एहसास हो गया हो। वह जान चुका था कि इस खेल को जीतकर भी वह अपनी पूरी जिंदगी कभी सामान्य नहीं पा सकता था। इस खेल ने उसे अंदर से बदल दिया था, और शायद यही सच था कि इस खेल ने उसे हमेशा के लिए उसके डर के अंदर कैद कर लिया था। लेकिन फिर भी उसने जो महसूस किया वह किसी और के लिए बयां करना मुश्किल था। वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं था, और वह खेल हमेशा उसके साथ रहेगा, भले ही वह आज उससे बच निकलने में कामयाब हो गया हो।